बरजला बोन एंड जॉइंट अस्पताल में कल लगी भयानक आग से एक बड़े मामले का इंकशाफ हुआ है। ये कि फायर एंड इमरजेंसी महकमे की हिदायत के बावजूद अस्पताल में आग से निपटने का कोई इंतजाम नहीं था। यही हाल कश्मीर के दीगर बड़े अस्पतालों का भी है। फौरी तौर पर फायर ऑडिट की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के हादसात को रोका जा सके। पेश है श्रीनगर से न्यूज़ 18 उर्दू के एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद की खास रिपोर्ट। बरजला श्रीनगर का यह मशहूर अस्पताल कल रात आग के शोलों में लिपटा था। आग में अस्पताल का बड़ा हिस्सा खाकस्तर हुआ। आज दिन भर सरकारी अफसर यहां जायजा लेते रहे। आग कैसे लगी, इस पर छानबीन जारी है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विवेक भारद्वाज ने एक हफ्ते के अंदर अस्पताल को दोबारा शुरू करने की बात की। इंतजामात के अलावा ये बड़े ओहदेदार इस बात पर खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि यहाँ कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जानी नुकसान नहीं हुआ ये खुशी की बात है, लेकिन अस्पताल में आग से निपटने का इंतजाम नहीं था, इसका जवाब कौन देगा? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन से इसका जवाब पूछा गया तो वो महकमे की तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन फायर एंड इमरजेंसी महकमे के डिप्टी डायरेक्टर ने इन दावों की कलई खोल दी। उन्होंने 2020 में एक फायर ऑडिट रिपोर्ट तैयार करी थी सारे हॉस्पिटल्स के लिए, और उसके बाद हमने पिछले कुछ महीनों में 3 मीटिंग्स करी हैं। इनफैक्ट 15 दिसंबर को ही हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी ऑडिट रिपोर्ट को लेकर, जहां पर हर हॉस्पिटल का हमने जायज़ा लिया था। हमने उनको कहा था कि आप इंश्योर कीजिए कि आपके यहाँ पूरे जो फायर ड्रिल है वो है, फायर एक्सटिंग्विशर्स और स्मोक डिटेक्टिंग अलार्म्स, ये सारे हमने इनको कहा था इंश्योर करने के लिए। और आपने देखा होगा कि हमारे कर्मचारी जो थे, हमारे साथी जो थे, उन्होंने बहुत इफेक्टिवली इसको कॉम्बैट किया है। कल फायर ऑडिट आपने किया था इनका? बिल्कुल। उसमें क्या रिकमेंडेशंस दी गई थी, क्या वो लागू हुई थी? बिल्कुल, मैंने इस अस्पताल की जिक्र की थी, इसमें अभी नहीं हुआ है, ये कोशिश में है कि वो हम करेंगे। इसमें हमने फायर एक्सटिंग्विशर का लिखा था कि पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए। उसके साथ साथ ऐसे अस्पतालों में इनबिल्ट फायर सेफ्टी सिस्टम्स यानी फायर हाइड्रेंट, होज, रियल होज और डिटेक्शन सिस्टम, डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम, यानी जब भी कहीं पर आग लग जाए हमें पता चल जाएगा कंट्रोल रूम में, सो दैट वी कैन एक्टिवेट आवर इनबिल्ट फायर सेफ्टी सिस्टम्स। तो वो अभी इस अस्पताल में नहीं है। आपने लास्ट ऑडिट किया था तो इनको भी रिकमेंडेशन मिली थी? बिल्कुल मिली थी। कार्रवाई हुई थी? नहीं, अभी तक नहीं मिली। ये सिर्फ अस्पताल की बात नहीं, बल्कि कश्मीर के कई बड़े अस्पतालों में आग से निपटने का माकूल इंतजाम नहीं है। फायर एंड इमरजेंसी महकमे ने भी इस दौरान साफ किया कि वो ऑडिट के दौरान सिफारिशात और हिदायत दे सकते हैं, लेकिन अमल करवाना मुताल्लिका महकमे का काम है, जो नहीं होता। और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि जब फायर सेफ्टी ऑडिट्स हो उसके बाद उन ऑडिट्स की रिकमेंडेशंस में इम्प्लीमेंट भी किया जाए। खासकर हमारे जो खसूसन हॉस्पिटल्स बहुत हैं, सब पुराने हैं। दिस यूज्ड टू बी द फीवर हॉस्पिटल कहते थे इसको। ये दिस इज़ प्री इंडिपेंडेंस। मोस्ट ऑफ आर हॉस्पिटल्स एक्सेप्ट आई थिंक स्किम्स, ऑल ऑफ देम आर ओल्ड। JLNM भी पुराना है, चेस्ट डिजीज़ भी पुराना है। तो इनमें वी विल हैव टू डू फायर सेफ्टी इंटरवेंशंस। न्यूज़ 18 उर्दू ने कई बार इस मामले को उभारा। हालांकि जो नई इमारत हैं उनमें ये इंतजामात करवाए जाते हैं, लेकिन जो पुरानी अस्पतालों की यहाँ इमारत हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनमें आग से बचने का कोई इंतज़ाम नहीं है। ये अब साफ हो गया है और सरकारी तौर पे इसकी तस्दीक भी हुई है। तो अब इससे आगे क्या? चैनल्स पे मीडिया के ज़रिए इस बार कई बार इस मामले को उजागर किया गया। अगर अब भी सरकारों की या जो ओहदेदार हैं उनकी नींद नहीं खुलती तो फिर इन हादसों को कोई नहीं टाल सकता। जहांगीर अजीज के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। कल अस्पताल में आतिशज़दगी के दौरान कश्मीरी नौजवानों ने मिसाली काम और कारनामे अंजाम दिए। मकामी नौजवान अस्पताल के अमले के साथ मिलकर शोलों से लड़ाई की। वो अगर ऐसा नहीं करते तो शायद कई लोगों की जानें चली जाती। श्रीनगर में हर सरकारी अफसर कश्मीरी नौजवानों की हिम्मत और हमदर्दी का कायल हो चुका है।
भड़कती आग तो आपने कल भी देखी, सुलगते शोले अभी भी यहाँ हैं। बरजला अस्पताल में कल जो सानहा पेश आया उसका एक मुस्बत पहलू भी है, वो ये कि कश्मीर के नौजवानों ने कल अपनी जान पे खेलकर यहाँ मरीजों को खतरे से बाहर निकाला। सरकारी मुलाजमीन, अस्पताल स्टाफ, NDRF, SDRF, फायर सर्विसेज, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये फिर भी सरकारी मुलाजमीन हैं। कश्मीरी नौजवान ऐसे मामलात में कभी पीछे नहीं रहते, वो तमाशा नहीं देखते। जब भी कभी मुश्किल आन पड़ी, इन नौजवानों ने अपनी जान पे खेलकर सीना सिपर होकर लोगों की मदद की। जब आग लगी है तो सिविल लाइन पहले से ही नमदार हो गई इधर, और आगे से यहाँ खलबली मच गई थी पेशेंटों में, और 5-6 यहाँ पेशेंट पड़ गए थे जिनको मैंने पानी दिया है, ये दिया है। एम्प्लॉयज़ भी थे और ये लोकल भी जो अटेंडेंट खुद अटेंडेंट बहुत थे, और सिविलियंस भी काफ़ी थे, वो भी काफ़ी मदद कर रहे थे। कल भी मैंने ये कहा, आज भी कहूँगा, जो लोकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स यूथ थे इलाके के, SDRF टीम्स, पुलिस टीम्स, यहाँ का खासकर जो डॉक्टर और तिब्बी अमला है, उनने मेरी आंखों के सामने कल अपनी जान पे खेल के पेशेंट्स को निकाला। और यहाँ के आम आदमी ने, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे ऑफिसर्स ने, सब ने मिलकर बहुत ही अच्छा काम किया। जो फायर ब्रिगेड थी उसने बहुत इफ़ेक्टिवली इसको कंट्रोल किया है, इस फायर को, जिसकी वजह से ज़्यादा डैमेज नहीं हुई है। ऊपर का फ्लोर जो OT था उसमें डैमेज हुआ है। हम आशा करते हैं कि अगले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर हम इसको पूरा ऑपरेशनलाइज फिर करेंगे। इसमें सबका योगदान है, खाली मेरा योगदान नहीं है। इसमें लोकल्स जो थे यहाँ के, उनका भी ह्यूज है रोल, और हमारे जो यहाँ के लोकल ऑफिसर थे यहाँ के, उनका रोल है, किसी के एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है। इट इज़ नॉट ए सिंगल एफर्ट, एवरीवन हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू इट। और छोटी बात नहीं है ये कि 113 पेशेंट्स को इतनी ज़्यादा आग के बावजूद कुछ भी इंजरी नहीं हुई। जिला सांबा में मानसर सांबा रोड पर आज सुबह 5:30 बजे दर्दनाक हादसा रूनुमा हुआ। जमोदा मोड़ के करीब ये सड़क हादसा हुआ। सांबा से उधमपुर की तरफ जा रही एक कार के ड्राइवर ने गाड़ी पर कंट्रोल खो दिया था, जिसके नतीजे में वो गाड़ी लगभग 200 फुट गहरी खाई में जा गिरी। एक चश्मदीद ने बताया कि उसे बड़े धमाके की आवाज सुनाई दी, जिस पर उसने सांबा पुलिस को इतला दी। सांबा पुलिस और SDRF टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। 2 घंटों की मशक्कत के बाद 5 लाशें निकाली गईं, जिनमें 2 खवातीन शामिल हैं। मकाम हादसा से एक जख्मी को फौरी अस्पताल पहुंचाया गया था। सभी महलूकीन और जख्मी कश्मीर के रहने वाले हैं। पहुंचे तो हमने देखा एक जो है उसमें एक इंजर्ड था, उसको इमीडिएटली जो है हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बाकी जब नीचे खाई में जाके चेक किया गया तो वहाँ पे 5 लोगों की जो है वो डेथ हुई है इसमें एक्सीडेंट में। तो अभी वहाँ से डेड बॉडी हमने निकाल के हॉस्पिटल भेजी है। तो अभी इनिशियली तो ये कश्मीर की गाड़ी है, तो वहाँ के ही है। मैं इस साइड में बैठा था इधर, तो आवाज़ आई, मैंने देखा कि अंधेरा था इधर। जब एक आदमी आपसे आया इधर, बाद जोर से हाय हाय करने लगा। मैं क्या हो गया, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। माँ कौन सी गाड़ी है? वो नोवा गाड़ी। तो मैं कहाँ, तो अंधेरा था, मैं भी आगे साथ, कि मैं पुलिस वाला लड़का हमारे गांव का, मैं उसी को फ़ोन किया। फिर उसने पुलिस वाले भी बात, पुलिस भी आई, बाकी वो भी इकट्ठे हो गए। फिर अभी निकालनी है नहीं। जिला सांबा में मानसर रोड पर हुए हादसे पर DC अनुराधा गुप्ता ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात की। उन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से मरने वालों के लवाकिन को 1 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। तो इस सिलसिले में मेरी DC अनंतनाग से भी बात हो गई है, और DC कुलगाम जो जहां काजीकुंड के जो रेजिडेंट हैं उनके लिए। तो अनफॉर्चुनेटली इसमें ये 5 जो लोग हैं उनकी वो दे आर नो मोर। उसमें ये जो लोग हैं 5 लोग हैं, जिसमें मैंने अभी नाम बताया, और एक साकिब जो हैं वो सर्वाइव कर गए हैं, उनको माइनर इंजरीज आई हैं। तो डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से हम 1 लाख रुपया पर जो डिसीज पर्सन है नेक्स्ट ऑफ किन को देंगे, और 50,000 इंजर्ड को देंगे। उसके अलावा हम जो भी यहाँ फैसिलिटी उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं वो हम उनके रिलेटिव्स के साथ इन टच हैं। मुश्ताक अहमद भट्ट साहब के साथ मेरी बात हुई है, वहीं पे हम डेड बॉडीज़ भेजें
अनंतनाग में, ताकि उनकी लास्ट राइट्स को वो कर सकें। तो उनके साथ बात इन टच हैं हम लोग। उसके अलावा मेरी डीसी रामबन से भी बात हुई है, जो वहाँ पे मुश्ताक अहमद भट्ट साहब के साथ उनको कांटेक्ट करके उनको वहाँ पे जो भी सुविधा उनको चाहिए होगी वो वहाँ देंगे। सांबा मानसर में बराह रानीपुरा अनंतनाग के फौतशुदा अफराद के रिश्तेदारों ने महलूकीन की लाशें बजरिए चॉपर लाने का इंतजामिया से मुतालबा किया है। लवाकिन का कहना है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के बंद होने से लाशों का उनके आबाई घर पहुंचना अभी नामुमकिन है, इसलिए इंतजामिया को इस हवाले से खातिर ख्वाह इक़दामात उठाने चाहिए। उधर हादसे की खबर फैलते ही महलूकीन का पूरा इलाका मातम कना है और लोग काफ़ी परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। से अपील करान कि यम डेड बॉडी अगर एयरलिफ्ट दिहियो तो यह बड़ बेहतरीन कि रोड ब्लॉक यह रिक्वेस्ट करान कि ये दुनिया या गांव प्रारन थी सोरे प्रारन परेशान सारी अजाब आयाल सोरे वनकस पेमुत अगर एयरलिफ्ट गम वातन यो तो यह ग बड़ बेहतरीन। ये बच्चे परेशान, खानदारी खानदान सोरे परेशान, गांव परेशान, लिहाजा कर अगर जल्दी पहन वात इस करो यूद कफन नफन इंतजाम तो मेहरबानी कर इंतजाम कर हवाई वरियस कह सूचन तो वातन पन घर पन्नस घरस मज। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर सांबा जिले में हुए हादसे में जानी नुकसान पर दुख का इजहार किया है। महलूकीन के अहल खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया है और जख्मी शख्स की जल्द सेहतियाबी के लिए प्रार्थना की है। जिला गांदरबल के गांव हारन में आमिर अहमद शाह की लाश पहुंचते ही मातम किया जाने लगा। कुछ दिनों कबल इन्हदामी कार्रवाई के दौरान उसने खुद को आग लगा ली थी। वो 27 बरस का था। आज सुबह बुरी तरह झुलस चुके आमिर अहमद शाह ने अस्पताल में आखिरी सांस ली। आज उसकी लाश घर पहुंचाई गई तो पूरे इलाके में उदासी छा गई। जिला गांदरबल के कंगन हारन में महकमे आपाशी और फ्लड कंट्रोल की जानिब से 11 दिन पहले इन्हदामी मुहिम चलाई गई थी। उस दौरान महलूक आमिर अहमद शाह के नौतामीर शुदा कॉम्प्लेक्स को डिमोलिशन स्क्वाड गिराने ही वाला था कि उसने खुद को आग लगा ली थी। पुलिस ने अपने बयान में कहा था कि 22 फरवरी को नाला सिंध के किनारे मिसमारी मुहिम के दौरान आमिर अहमद शाह अचानक गैर कानूनी ढांचे के पीछे से नमूदार हुआ और अपने ढांचे की मिसमारी के खिलाफ एहतजाज करते हुए उसकी छत पर खुदसोजी कर ली थी। आपको बता दें कि डिविजनल इंतजामिया वाक़े की तय तक वक्त में तहक़ीक़ात का पहले ही हुक्म दे चुका है। श्रीनगर के काफ़ी गहमा गहमी वाले इलाके आलमगीर बाजार में आज एक आईडी को नाकारा बनाया गया। पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने यह कार्रवाई अंजाम दी। दरअसल मकामी लोगों ने सड़क के किनारे पड़ी एक मशकूक शय की इतला दी थी, जिस पर सिक्योरिटी इंतजामिया सरगर्म हो गया। पुलिस ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया था और बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया। धमाका खैज शय साइज में तो छोटी ही थी, लेकिन उसको नाकारा बनाने पर जोरदार धमाका हुआ। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। किश्तवाड़ शहर के मज़ाफ़ात में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलिटेंटों के बड़े ठिकाने का पर्दाफाश किया। चेरहार गांव में आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने यह ऑपरेशन अंजाम दिया। एक कुदरती गार से बड़ी मकदार में जंगी नौइयत का सामान और खाने पीने की अशिया बरामद की गई है। सिक्योरिटी इदारों को गुज़श्ता 2 माह से इस इलाके में नामालूम और मशकूक लोगों की नकल हरकत की इत्तला मिल रही थी, इसीलिए यहां कड़ी नज़र रखी जा रही थी। बताया जाता है कि बरामद शुदा चीज़ें पहले इलाके में सरगर्म रह चुके मिलिटेंट तंजीम की हो सकती हैं। 2 UBGL, एक AK-47 राइफल, एक मुरझाने वाला तेज़ धार हथियार, इंसास राइफल की 48 गोलियां, दीगर बंदूकों में इस्तेमाल होने वाली गोलियां और जंगी नौइयत के दीगर हथियार यहां पाए गए। दुश्वार गुजार, नाहमवार और आम लोगों के लिए नाकाबिल रसाई होने के बाद ये कमीनगाह छुपने की एक अच्छी जगह थी। हथियारों का ये जखीरा मिलने से सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और इलाके में मौजूद मिलिटेंटों को जबरदस्त धचका लगा है। यह हथियार दुश्मन अनासिर के हाथ में जाने से रोके गए हैं। बताया गया है कि किश्तवाड़ में कुछ लोग फिर से मिलिटेंसी शुरू करना चाहते हैं। वक्त एक ब्रेक का